पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि गवर्नर हाउस कराची का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ सिंध नहीं वफाक के लिए भी ख़तरनाक है। गवर्नर हाउस में बैठकर बाज़ वफाकी वजीरों ने लोगों को उकसाने की कोशिश की। लिसानी सियासत का दोबारा सर उठाना तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादे के मुताबिक अपना या हमारा गवर्नर लगाएं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि गवर्नर हाउस तासुब नुमा तकरीर के लिए नहीं बना। कराची इस माहौल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर हाउस में तकरीब में तासुब की इंतहा हो गई। सिंध एक था, एक है और एक रहेगा। तासुब की सियासत करने वालों का हाल देख लें। MQM का एक मेंबर कह रहा है कि उसे दूसरे मेंबर से खतरा है। MQM के मेंबर के लिए आपने सार्जेंट बुलाए हैं। कभी नहीं कहा कि कोई तकसीम होनी चाहिए। हाँ, इख्तियारात की तकसीम होनी चाहिए। इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। कोई ये ना समझे कि बुज़दिल गवर्नर बैठा है। अगर मैंने बोलना शुरू किया तो लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी। मैंने बयान दिया तो बहुत से लोगों की कुर्सियां हिल जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इफ्तियार डिनर तकरीब से खिताब। कहा कि 3 साल में एक दिन भी तनख्वाह नहीं ली। अवाम के मसाइल हल करने चाहिए। हम सिर्फ ज़ुबानी या सियासी जवाब नहीं देते। मेरा जवाब मेरा काम है। हमारा जवाब और काम इस गवर्नर हाउस के पूरे साल राशन की तकसीम है। ट्रंप की माशी पॉलिसी के लिए बड़ा अदालती धचका। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ इक़दामात को कल अदम करार दे दिया। कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद करते वक्त अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिसके बाइस आलमी तजारत बुरी तरह मुतासिर हुई। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से फैसला सुनाते हुए कहा कि सदर अमरीका को टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं था। माहिरीन के मुताबिक फ़ैसले से रवां साल किए गए तजारती मुआहदों पर भी असर पड़ सकता है। फैसले ने नई हद मुकर्रर कर दी कि सदर कांग्रेस की मंजूरी के बगैर किन पॉलिसियों का निफाज कर सकते हैं। ट्रंप ने गुज़िश्ता माह बयान दिया था कि अदालत ने अमरीका के खिलाफ फैसला दिया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे धमकी दी गई कि आप बाहर निकले हम तुझे देख लेंगे। FIR में भी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अदरवाइज कि मैं ऐवान से अपना रिजाइन करूं, फिर मैं देखता हूं कौन फन्ने खान है कि मुझे धमकी दे। मैं ऐवान से बाहर भी निकलूंगा। शायद किसी को पता ना, आज बता रहा हूं कि मैं एक फील्ड मार्शल को राजपूत से ताल्लुक रखता हूं। शायद इनको इल्म ना हो मेरे MPS साहब को कि जन्म सिंध की धरती में हुआ है। ये मुझे डरा सकते हैं। MQM पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली में लड़ पड़े। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली राना शौकत एडवोकेट ने अपने ही साथी शारिक जमाल पर कत्ल की धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, पुरानी PSP के MNA इकबाल महसूद ने भी मुझे धमकी दी है। मैं खालिद मकबूल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे धमकी दी गई कि बाहर निकलो, देखते हैं। स्पीकर उवैस चहल से कहा कि मुतालिका थाने के हुकाम को बुलाकर FIR दर्ज करवाई जाए, वरना इस्तीफ़ा दे देंगे। स्पीकर की रूलिंग पर पुलिस हुकाम असम्बली पहुंच गए। स्पीकर सिंध असम्बली ने शोर शराबे पर MQM के रुकन इंजीनियर उस्मान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। रूलिंग दी कि जब तक मुआफ़ी नहीं मांगेंगे रुकनीत मुअत्तल ही रहेगी। शारिक जमाल ने कहा कि आपस का मामला है, जिसके बाद सुलह सफाई हो गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। लोग इफ्तारी छोड़कर बाहर निकल आए। एबटाबाद, बुनेर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर, सरगोदा और गिरदोनवा में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। पिशावर, मालाकंड, सवात, लोअर दीर, चतराल में भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक गहराई 73 किलोमीटर और मरकज़ हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर मंजर आम पर आ गए। 16 फरवरी को बाजोड़ में खुदकुश हमला करने वाला अफगान शहरी निकला। खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबू जर सूबा बालख का रिहायशी था।
कारी अब्दुल्ला अबूजर तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका है। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 2 मासूम शहरी शहीद हुए थे। कई अरसे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने-बाने सरहद पार से मिल रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की पुश्तपनाही ने अमन की कोशिशों को सबोताज किया। ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई से डील या ढील की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि मार्केट में प्रोडक्ट रखने के लिए डील की अफवाहें फैलाई जाती हैं। बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मुमकिन है सहूलियात से मुताल्लिक अप्रोच किया गया हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी ख़तरे में है। इन लोगों को वतन अजीज़ है या एक शख्स डील की बातें करके ये अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। मुल्क में गुर्बत की शरह 28.9% हो गई। मुल्क में 7 साल बाद गुर्बत के आदाद शुमार जारी कर दिए गए। पाकिस्तान में गुर्बत के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक साल 2018 और 19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी, लेकिन गुज़श्ता 6 सालों के दौरान इसमें तकरीबन 6.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब में 16.5 से बढ़कर 23.3%, सिंध में 24.5% से बढ़कर 32.6% और केपी में 28.7% से बढ़कर 35.3% हो गई है। पॉलिसीज़ का अदम तसलसल, कोरोना वबा और कर्ज प्रोग्राम महंगाई की बुनियादी वजूहात में शामिल। रुपए की कदर में कमी से महंगाई का तूफान आया। मुल्क में गुर्बत के अलावा अदम मसावात में भी इजाफा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह 2018 से 2022 की माशी बदहाली है। मुल्की माशी बहाली के लिए इस्लाहात और नज़्म ज़ब्त पर अमल दरामद करना है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं विफाकी तरक्याती बजट का हुजम बहुत कम हो गया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम नाफिज करना पड़ा। किसी मुल्क की तरक्की में गुर्बत के तखमीनों का अहम किरदार होता है। गुर्बत के खात्मे के बगैर मयार ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकता। माशी नाहमवारी ख़त्म करना अहम हदफ है। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर ही महंगाई की शरह में बड़ा इजाफा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 1.16% तक बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 5.19% रिकॉर्ड हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते 12 अशिया सस्ती और 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। केले फ़ी दर्जन 28 रुपये, जिंदा मुर्गी 19 रुपये, लहसुन 28 रुपये और प्याज 3 रुपये तक महंगी हुई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 26 पैसे और पेट्रोल 5 रुपये तक महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 26 रुपये तक महंगा हुआ। वली का हॉस्पिटल जहाँ पर वो गलत सिरेंजेस की वजह से उस पूरी वैसिनिटी में जो है वो वहाँ पे ये चीज़ हुई। डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सारे वो हॉस्पिटल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है। लेकिन मैंने अपना DG हेल्थ उस इलाके में भेजा और उन्होंने जाके पूरे उस सारी चीज़ों को पहले जो है वो सारी रिपोर्ट बनाई, उसको रोका। वो जो लोग जो कि इससे इफेक्ट हो चुके थे उनको ट्रेस किया सारा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इंकशाफ किया है कि कराची के वली का अस्पताल से गलत सिरेंजेस की वजह से एड्स फैला, 84 अफराद मुतासिर हुए। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अस्पताल सूबाई हुकूमत के मातहत है।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।